कांग्रेस की हरियाणा राज्य अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने आरोप लगाया है कि हरियाणा में भाजपा सरकार किसान आंदोलन के बहाने साजिश रच रही है। इस साजिश के तहत सरकार अपनी नाकामियों को छुपाने का प्रयास कर रही है। जिस प्रकार केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को हर बात का जिम्मेदार ठहरा देते हैं, ऐसे ही हरियाणा में सरकार किसानों को भड़काकर तनाव की स्थिति पैदा कर रही है। सरकार राज्य को पुलिस स्टेट में तब्दील करने में लगी है और किसानों पर अत्याचार किया जा रहा है। हिसार में पूर्व मंत्री गोवर्धन दास चौहान के बेटे कांग्रेसी नेता संदीप चौहान के जवाहर नगर स्थित निवास पर आयोजित जनसभा में भाग लेने के बाद शैलजा ने ये बातें पत्रकारों से बातचीत में कही। इससे पूर्व उन्होंने अपने निवास पर भी पत्रकारों से बातचीत की और सरकार को विभिन्न मुद्दों पर घेरा। हरियाणा सरकार को उन्होंने पेपर लीक सरकार बताया और कहा कि हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 बन चुका है। आज जो हमारे यहाँ पूरे प्रदेश में स्थिति बनी हुई है, और आज की ही अगर मैं बात करूं, मालूम पड़ा है कि करनाल में धारा 144 लगाकर पूरे प्रदेश में सख्ती बरती जा रही है। मैं पूछना चाहूंगी इस सरकार से कि क्या कारण है कि हमारे प्रदेश को ये पुलिस स्टेट में तब्दील कर रहे हैं। किसानों पर इल्जाम लगाते हैं, लेकिन आज के दिन आवागमन कौन रोक रहा है? उसमें कौन बाधा डाल रहा है? सरकार कर रही है। दिल्ली के बॉर्डर पर लोगों को आने जाने से किसानों ने नहीं रोका है, सरकार ने वहां पर कंक्रीट डाला है, कील डाली। किसान शांति से बैठा है, किसान और मजदूर। ये सरकार बार बार बंद कर दो बेशक। ये सरकार बार बार उन्हें उकसाकर, उन्हें प्रोवोक करके ऐसी स्थिति पैदा करती है कि किसानों पर बहाने से ये अत्याचार कर देते हैं। ये पूरी एक इनकी साजिश है कि असली मुद्दों से ध्यान भटका रहे और किसान को हर चीज का ये दोषी ठहरा दें। जैसे केंद्र में नेहरू जी को हर चीज का दोषी, राज्य में अपनी कमियों को, नाकामियों को छिपाने के लिए, दबाने के लिए किसान दोषी। किसी भी तरह से ये असलियत का सामना नहीं कर रहे हैं। किसानों पर दिन प्रतिदिन अत्याचार करते हैं, स्थिति ऐसी पैदा करते हैं। करनाल की अगर मिसाल दूं, जिस दिन वहां पर लाठीचार्ज किया, ये इनकी पहले से सोची समझी चाल थी, साजिश थी। मीडिया ने दिखाया, खूब दिखाया, नेशनल लेवल तक दिखाया कि एक अफसर किस तरह से सुबह ही 9 साढ़े 9 बजे अपनी फोर्स को कह रहा है कि किसानों के सिर फोड़ने चाहिए आपको। और जो वहां जाकर स्थिति का पता चला कि आगे तो किसानों को बढ़ने ही नहीं दिया, टोल पर जाकर मालूम पड़ा कि जुरिस्डिक्शन पड़ती थी घरौंडा की। एसडीएम पहुंचा, अफसर पहुंचे करनाल के, और उन्होंने वहां पर जाकर लाठीचार्ज किया, लहूलुहान किया किसानों को। ना ये देखा कि कौन बुजुर्ग है, ना ये देखा कि कौन मासूम है। बुरी तरह से उन्हें घायल किया और दोष फिर भी किसानों पर डाला कि इन्होंने वायलेंस की। वायलेंस किसान क्यों करेगा जो 9 महीने से बैठा है? स्थिति आप कैसी पैदा करते हैं? हमने ह्यूमन राइट कमीशन में कंप्लेंट दी इसके बारे में, उस पर कार्रवाई हुई, जवाब मांगा गया है। लेकिन सोचने की बात यह है कि केवल कुछ अफसरों की इसमें गलती नहीं हो सकती।
उनके खिलाफ तो सख्त से सख्त एक्शन होना चाहिए, उसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन असली घुड़सवार कौन है? वो है सरकार। जिम्मेवारी सरकार की, राजनीतिक जिम्मेवारी। और इन सारी बातों के लिए ये इनकी मानसिकता, इनकी सोच, इनकी कार्यशैली, असली मुद्दों से ध्यान भटकाना। हमारे युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा, महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है, गरीब आदमी, किसान, मजदूर की हालत बदतर होती जा रही है। यहाँ तक कि जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, शहरों में बसते हैं, आज उनकी रोजी रोटी भी खत्म होती जा रही, नौकरियां मिल नहीं रही, बच्चों की फीस तक देना मुश्किल हो रहा है, ना नया निवेश है, ना नया रोजगार है। बेरोजगारी में हरियाणा नंबर 1 है। सभी बातों से घोटाले पर घोटाले हैं, पेपर लीक हैं। हरियाणा में रोज पेपर लीक होते, केंद्र में भी अब ये बीमारी फैल गई। ये सरकार की, मोदी सरकार, कट्टर सरकार की नाकामियां नहीं है तो क्या है? कि IIT JEE के पेपर तक लीक होते हैं। हरियाणा में तो आदी हो गए हैं हमारे युवा। इस तरह की सरकार चल रही है। लोकतंत्र को कमजोर किया जा रहा है। आम आदमी के हक पर रोज प्रहार होता है। मीडिया, जुडिशरी सबको खतरे में डालते हैं। जासूसी होती है। बहुत से मुद्दे हैं जिनसे ध्यान भटकाना चाहती है ये सरकार। नए नए रोज शगुफे छोड़े जाते, नई अनाउंसमेंट होती हैं, नए स्लोगन दिए जाते हैं, लेकिन ज़मीन पर क्या कार्य हो रहा है उसका आज तक कोई जवाब नहीं दे पा रहे। बीजेपी पार्टी के नेता कहते हैं कांग्रेस किसान आंदोलन को भड़काने का काम करती है। बीजेपी ये बता दे कि आप केवल आग लगाते हो या कभी आग को बुझाते भी हो। कांग्रेस तो जिम्मेवार पॉलिटिकल पार्टी है और हमारी जिम्मेवारी है, जैसे मीडिया की जिम्मेवारी है कि जो लोगों की बातें हैं, लोगों के मुद्दे हैं, उनको उठाएंगे। हम क्यों नहीं उठाएंगे? हम उठाएंगे। हमको अगर लगेगा कि कोई जन विरोधी बात है, गलत नीति है, तीनों कृषि के काले कानून गलत थे, हमने उसके खिलाफ आवाज़ उठाई है। लेकिन किसान अपना जो आंदोलन कर रहे हैं, ज़मीन पर बैठे हैं, ये खुद के फैसले हैं। पंचायत करते हैं वो उनके खुद के फैसले हैं। कांग्रेस पार्टी तो इन मुद्दों को राजनीतिक फोरम पे उठाती रही है और उठाएगी। और ये भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पर निशाना ना साध कर किसानों से बातचीत करे, तीनों काले कानून वापस करे। लेकिन आप अगर हमें मुद्दे देंगे तो हम उन मुद्दों को ज़रूर उठाएंगे। पंजाब में कांग्रेस की सरकार या उसकी पार्टी है, जब किसानों पर लाठियां चलाई गई तो हरियाणा के गृह मंत्री द्वारा कहा गया था कि सीएम, पंजाब के सीएम इस्तीफा देने का काम करें, परंतु हरियाणा में ऐसा किस बार होता है? हम ये कहेंगे कि ये फिर आप इस तरह की बातें ना करें, ध्यान भटकाने की बात ना करें। जिस राज्य के लिए, जिस राज्य में आपको इलेक्ट किया है, जिस राज्य में आपकी सरकार बनी है, आप अपनी जवाबदेही की ओर ध्यान करें। आपको जवाब देना है हरियाणा की जनता को। आप अपना जवाब दीजिए, पड़ोस में मत झांको। अपना जवाब दो हरियाणा के किसान को, मजदूर को। उसके बारे में बताएं सबसे पहले। माहिर हैं ये ध्यान भटकाने में। कुमारी शैलजा ने कहा कि अब कोरोना का असर कम हो चुका है और कांग्रेस भविष्य में जनसभाएं करके कांग्रेस को मजबूत करने का काम करेगी।
साथ ही जनता की लड़ाई को भी मजबूती से लड़ा जाएगा। इस मौके पर संदीप चौहान ने कुमारी शैलजा को स्मृति चिन्ह भेंट करके उनको सम्मानित किया। कार्यक्रम में पूर्व सांसद चरणजीत सिंह रोडी, पूर्व विधायक बलवान सिंह दौलतपुरिया, कांग्रेस के राज्य प्रमुख प्रवक्ता बजरंग दास गर्ग, प्रदेश मुख्य महासचिव डॉक्टर अजय सिंह, पूर्व मंत्री कृष्ण मूर्ति हुड्डा, सुभाष बत्रा व अतर सिंह सैनी, एचपीएससी के पूर्व सदस्य जगन्नाथ, हरियाणा लीगल डिपार्टमेंट कांग्रेस के चेयरमैन लाल बहादुर खोवाल, टैक्स ट्रिब्यूनल के पूर्व सदस्य हरपाल सिंह बुरा, जिला परिषद के पूर्व चेयरमैन डॉक्टर राजेंद्र सूरा, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हरि कृष्ण प्रभुवाला, भूपेंद्र गंगवा, सलेश वर्मा, कांग्रेस पार्टी प्रवक्ता अश्विनी शर्मा, युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव कृष्ण सातरोडिया, आनंद जाखड़ आदि भी मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, नई ताजा न्यूज, हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताजा न्यूज और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस ना करें कोई भी अपडेट।